अच्छा फ्रेंड्स, बहुत से सवाल थे कि एचपीएलसी के अंदर जो रेप्लिकेट्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड के सैंपल्स के, स्पेशली एएमवी जब आप कर रहे होते हैं, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन कर रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स कितने होने चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें लोगों के बड़े मिसकंसेप्ट है, लोग रूटीन एनालिसिस में भी इसमें गड़बड़ कर रहे होते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा, बेसिकली अगर आप एएमवी कर रहे हो या रूटीन एनालिसिस कर रहे हो, मैं डिफरेंट एंगल से इस एएमवी को कवर करते हुए आपको बताता हूँ कि जो डिफरेंट जगहों पे आप एनालिसिस के स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होते हैं एचपीएलसी के अंदर, वो कितने होने चाहिए इन सेंस ऑफ स्टैंडर्ड और सैंपल के रेप्लिकेट्स की बात कर रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बेस्ट प्रैक्टिस पे आ जाएंगे कि बेसिकली रेप्लिकेट्स आपको लगाने कितने चाहिए। जी फ्रेंड्स, अभी डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो रेप्लिकेट का क्राइटेरिया है, किस तरह आपको रखना चाहिए एज पर बेस्ट प्रैक्टिस। रेप्लिकेट पहले तो ये समझ ले कि है क्या। मिसाल के तौर पर आपने कोई एक सैंपल बनाया एचपीएलसी के लिए या स्टैंडर्ड सैंपल है, एक बनाया, उसके नंबर ऑफ इंजेक्शंस आप जितने ले रहे हैं वो उसके रेप्लिकेट्स कहलाते हैं। ठीक है, एक सैंपल से, एक वायल से कितने आपने इंजेक्शंस लगाए वो उसके रेप्लिकेट कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि एनालिसिस होती किस जगहों पे है जहां पे आपको रेप्लिकेट्स की नीड होती है। पहला स्टेज होता है रूटीन एनालिसिस का। रूटीन एनालिसिस में आप क्या कर रहे होते हैं, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है, फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है, एचपीएलसी भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें आपके रेप्लिकेट डिसाइड होते हैं। उसमें आप एक स्टैंडर्ड बनाते हैं और कोई एक बैच है आपके पास, तो उसका एक सैंपल बनाते हैं। यानी एक लॉट या एक बैच टेस्ट कर रहे हैं एचपीएलसी के ऊपर, तो एक सैंपल बनाएंगे। ठीक है, रूटीन की बात करो, और उसके 2 रेप्लिकेट लगा दें। एक स्टैंडर्ड बनेगा, 5 रेप्लिकेट होंगे। ठीक है, 3 रेप्लिकेट का क्राइटेरिया सेट नहीं है। अगर आपको एक्यूरेसी गेन करनी है तो बेस्ट प्रैक्टिस 6 पे भी होता है। ठीक है, 6 भी आप लगाते हैं, जिसमें कवरिंग स्टैंडर्ड एंड पे आपका लगता है, आप 6 की आरएसजी निकाल लेते हैं। लेकिन मिनिमम बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपके स्टैंडर्ड अगर आपने बनाया है तो उसके 5 रेप्लिकेट आप लगाएंगे। ठीक, और अगर आपने किसी एक लॉट का या एक पेज का एक सैंपल बनाना है और उसके 2 रेप्लिकेट लगे। ये क्राइटेरिया भी सेट नहीं है कि लोग क्या करते हैं कि एक बैच है या एक लॉट है, उसके 2 अलग अलग सैंपल बना के दोनों से एक एक इंजेक्शन लगा लेते हैं, एक एक रेप्लिकेट ले लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, ऐसा कभी भी नहीं किया जाता। प्रैक्टिस बेस्ट ये है, आपको वेरीफाई करना होता है कि सिस्टम कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है, क्योंकि सैंपल की भी आरएसडी होती है। अलग अलग लगा देंगे तो आरएसडी वाला क्राइटेरिया फिर वो सेट नहीं होता। तो आपने रूटीन एनालिसिस में स्टैंडर्ड 1 बनेगा, 5 रेप्लिकेट लगेंगे। ठीक है, और सैंपल एक लॉट का 1 बनेगा और 2 रेप्लिकेट लगेंगे। और अगर आपके पास 10 बैच है तो 10 सैंपल बनेंगे और हर एक के 2 रेप्लिकेट लगेंगे। अगर 10 लॉट के तो 20 रेप्लिकेट टोटल हो जाएंगे। ठीक है, ये रूटीन एनालिसिस का क्राइटेरिया, इससे आप नहीं हटते। ये आपके एसओपी का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एसओपी में आपने लिखा है 5 रेप्लिकेट स्टैंडर्ड के और ले रहे हैं आप 3 है, तो आप वायलेंसेस में जा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है एएमवी, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। जो लोग कर रहे होते हैं, जिसका एक सॉफ्टवेयर आता है, एमवीएम का सॉफ्टवेयर भी होता है, जो मेथड सॉफ्टवेयर के थ्रू भी सारे वैलिडेशन की कैलकुलेशन आप कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत सी कम जगह पर होता है। तो एएमवी का जो एनालिसिस है, ये क्या है, बेसिकली मेथड वैलिडेशन। इसमें फिर आपका रेप्लिकेट का क्राइटेरिया जरा डिफरेंट हो जाता है और इसमें नंबर ऑफ सैंपल भी बहुत ज्यादा बनते हैं। अब आप इसमें मेथड वैलिडेशन में क्या करते हैं, प्लासिबो बनाते हैं। आपको पता है प्लासिबो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी की बेस पे सारी आपकी वो वैलिडेशन हो रही होती है। आप एक्यूरेसी का टेस्ट करते हैं, लिनियरिटी का टेस्ट करते हैं, प्रिसीजन वर्क करते हैं, रोबस्टनेस करते हैं। डिफरेंट जो ये पैरामीटर्स है वैलिडेशन के, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। रोबस्टनेस में आप पैरामीटर चेंज करके, कंडीशन चेंज करके आप कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जो आपकी जो मेन, वैसे इस पर मेरी सारी वीडियोस अवेलेबल है मेथड वैलिडेशन के हवाले से, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। लेकिन एमवीएम में जो आपको स्टैंडर्ड और सैंपल्स की रिक्वायरमेंट तो लिनियरिटी में रिक्वायर्ड होती है, एक्यूरेसी में रिक्वायर्ड होती है। प्लासिबो में क्या होता है कि वो एक प्लासिबो आप बनाते हैं प्रोडक्ट का, उसी फॉर्मुलेशन का, जिसमें आपका जेनेरिक नहीं होता। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, जब आप प्लासिबो रन कर रहे होते हैं तो कोई इंटरफेरेंस नहीं आनी चाहिए सैंपल के केस में। बनता क्या है कि पहला इसमें क्या भी आप एक स्टैंडर्ड बनाएंगे और प्लासिबो का एक सैंपल बनाएंगे। ठीक है, और उसके 3 रेप्लिकेट बनाएंगे। एमवीएम में क्राइटेरिया क्या है कि सैंपल के 3 रेप्लिकेट लगते हैं, 2 नहीं लगते। ये हमेशा याद रखिए, उसके इतने सारा बंच बन जाता है वैलिडेशन का। जब भी आप काम करते हैं बहुत लेंथी काम होता है वैलिडेशन के अंदर। एमवी के अंदर आप अगर आप प्लासिबो बनाया आपने, उसका स्टैंडर्ड बनेगा और 5 रेप्लिकेट लगाएंगे। ठीक है, और सैंपल 1 बनेगा और 3 रेप्लिकेट लगाएंगे। इसी तरह इसी प्लासिबो से जो आगे आप प्रोसीड करते हैं वो एक्यूरेसी का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसी प्लासिबो से, जिसमें आप स्टैंडर्ड एडिशन मेथड कर रहे होते हैं। यानी डिफरेंट कंसंट्रेशन आप इस प्लासिबो के अंदर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल 80%, 100% और 120%। ये मेथड वैलिडेशन के पार्ट से मेथड वैलिडेशन करने का तरीका है। अब मैं आप बता दूं कि एक्यूरेसी जब आपने बनाया, एक्यूरेसी का टेस्ट कर रहे हैं थ्रू प्लासिबो में स्टैंडर्ड एडिशन मेथड के तहत। अब आप प्लासिबो वाला टेस्ट आपने कर लिया, एक स्टैंडर्ड 5 रेप्लिकेट
3 रेप्लिकेट लगाएंगे एक सैंपल के प्लासिबो। अब आ गया आप एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी पे आपने 3 सैंपल बना लिए, 80% का, ठीक है, और 100% का और 120% का, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो 3 सैंपल आपने बनाए वहां पे हर सैंपल ट्रिप्लिकेट पे बनता है। अब आप अगर एक्यूरेसी में आ गए तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपने डिफरेंट कंसंट्रेशन के सैंपल बनाए, 80% का, ठीक है, और 100% का, 120% का, प्लासिबो के अंदर एक्टिव जेनेरिक ऐड किया, ठीक है। अब उसके जो 80% था उसके आप 3 सैंपल बनाएंगे, एक नहीं बनाएंगे, ठीक है, 3 सैंपल बनाएंगे और हर सैंपल के 3 रेप्लिकेट लगाएंगे, एक नहीं लगाएंगे। यानी 80% के आपके पास कितने रेप्लिकेट हो गए, जो 3 सैंपल बने, 9 रेप्लिकेट। स्टैंडर्ड अपनी जगह बनेगा, सही है, एक्यूरेसी के अंदर भी, और उसके 5 रेप्लिकेट होंगे। इसी तरह का जो प्लासिबो से आपने एक्यूरेसी के अंदर आए और 100% के जो 3 सैंपल बनाएंगे और हर सैंपल के 3 रेप्लिकेट, और 120% के 3 सैंपल बनाएंगे और हर सैंपल के 3 रेप्लिकेट। कहने का मकसद ये है कि मेथड वैलिडेशन के अंदर फिर अगला स्टेप आता है आपका लिनियरिटी का, जिसमें आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन के सैंपल रन करके। लिनियरिटी के अंदर भी आप एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है, 5 रेप्लिकेट लगाएंगे, और उसके अंदर भी आप 80%, 90%, 100%, 110%, 120%, 5 कंसंट्रेशन के सैंपल बनाते हैं और हर सैंपल के 3 रेप्लिकेट लगाते हैं। मतलब ये कहने का कि एमवी के अंदर आपके जो रेप्लिकेट्स होते हैं स्टैंडर्ड के वही 5 ही रहेंगे, एक स्टैंडर्ड के, और सैंपल का आपको 3 रेप्लिकेट लगाना पड़ता है, 2 नहीं। रूटीन एनालिसिस में आपके 2 रेप्लिकेट होते हैं, क्लियर है। इन जगहों में आपकी रेप्लिकेशन इस तरह होनी चाहिए, इससे कम ज्यादा आप नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक और क्राइटेरिया होता है कि आप कैलिब्रेशन पे चले जाते हैं। कैलिब्रेशन के अंदर आपको क्या क्राइटेरिया, वहां पे आपको सैंपल बनते हैं और रेप्लिकेट 2 लगते हैं, वहां 3 नहीं होते, एक स्टैंडर्ड बन गया। अगर आप प्रिसीजन वर्क कर रहे हैं वहां पे, जो कैलिब्रेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है एचपीएलसी के अंदर, जो आप कैफीन रन करते हैं डिफरेंट, तो उसमें आपका एक स्टैंडर्ड के 5 और सैंपल के 2 रेप्लिकेट। तो आई होप कि कुछ लोगों के जो सवाल थे कि हमें किस तरह रेप्लिकेट करनी चाहिए, कितने रेप्लिकेट रखने चाहिए, तो कुछ आइडिया वो होगा कि नंबर ऑफ इंजेक्शन जिसको हम रेप्लिकेट कहते हैं वो किस तरीके से सेट करना है। इस वीडियो को देखते हैं आपको एक कंसेप्ट मिल गया होगा। तो वीडियो का पेंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजिम सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।